अंतिम संस्कार के दौरान ये झड़प की स्थिति बन गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बड़ी बगावत हो गई है। हजारों लोग शहबाज सरकार की और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन को कुचलने के लिए पाकिस्तान की सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रही है। और देखिए, इस प्रकार से रविवार देर रात उस समय फिर से हिंसा भड़क उठी जब प्रदर्शन में मारे गए एक शख्स के अंतिम संस्कार के दौरान पाकिस्तान सेना और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि सेना के जवानों ने अंतिम संस्कार में शामिल लोगों पर कार्रवाई की, जिसके बाद हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शनकारी शाहजैफ के अंतिम संस्कार के दौरान हुई झड़पों के बाद पाकिस्तान सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इस हिंसा में आपको बता दें, अब तक कुल 8 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें 5 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। रावलकोट में प्रदर्शनकारी के अंतिम संस्कार के दौरान भड़की हिंसा में इनकी मौत हुई है। इसके बाद इलाके में इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और देखिए, 9 मार्च को लंबा मार्च निकालने का ऐलान किया गया है। आगे चल के पाकिस्तान सरकार ने ज्वाइंट आवामी एक्शन का कमेटी को आतंकवाद विरोधी कानूनों के दायरे में लाते हुए आरोप लगाया है कि ये समूह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं और अराजकता लगातार फैलाती हुई नजर आ रही है। आशिक मीर हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, यहाँ तो स्थिति बिल्कुल दिखा रही है कि शहबाज शरीफ से अपनी सत्ता नहीं संभल रही है, मुनीर यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे, और देखिए किस प्रकार से अब अराजकता पूरी तरह से फैलती हुई नजर आ रही। देखिए रोशनी, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हालात काफी ज्यादा उग्र बने हुए हैं और अभी तक 8 से ज्यादा लोगों की मौत वाक़ा हो गई है और 100 से अधिक घायल अस्पतालों में पड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार ये प्रोटेस्ट जो है इस पर कहीं ना कहीं पुलिस और जो पाकिस्तान की आर्मी है उनकी तरफ से गोलियां चलाई जा रही है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जो है काफी ज्यादा बढ़ भी रहे हैं। और जिस तरह से JACC की तरफ से कॉल दी गई है 9 तारीख से जो शटडाउन कॉल दी गई है, तो उसको लेकर कल भी जो है रात भर प्रोटेस्ट चलते रहे और बताया जा रहा है कि रावलाकोट में काफी ज्यादा उग्र प्रदर्शन रहे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों पर जो है चोट जो है, उन्हें गोलियां जो है वो लगी हुई है, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल भी ले जाया गया। दरअसल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो लगातार पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से POJK में रहने वाले लोगों को जो है काफी ज्यादा हरास जो है इससे पहले भी किया गया था। और अब जिस तरह से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो 38 मांगे POJK के लोगों ने रखी है, वो उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इस तरह के जो कार्रवाइयां जो है वो कर रही है लोगों के ऊपर। जिस तरह से अब लाठीचार्ज किया जा रहा है, लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है और अभी तक कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है जेलों में डाला गया है। तो यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हालात जो है काफी ज्यादा वहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं और इन हालातों बिल्कुल पर आशिक, और काबू देखिए पाना जो है काफी ज्यादा मुश्किल भी लग रहा है। तस्वीरें हम देख रहे हैं किस प्रकार से कितने सारे लोग यहाँ पर मारे गए हैं। 5 पुलिसकर्मी शामिल हैं। अपने लोगों को तो सुरक्षित रख नहीं पा रही है। अब यही स्थिति आ गई पाकिस्तान की कि दूसरे तो छोड़िए, दूसरे देश को छोड़िए, अपने ही देशों में अराजकता फैलाएगी, अपने ही लोगों पर गोलियां बरसाएगी। देखिए बिल्कुल रोशनी, अगर हम पाकिस्तान के कई सारे ऐसे राज्य हैं, खासतौर पर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और अब POJK में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तो इससे साफ तौर पर यह झलकता है कि किस तरह पाकिस्तान के भीतर जो सरकार बनी हुई है उनसे अपने लोग जो है वो संभल नहीं पा रहे हैं और अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, अपने लोगों को मारा जा रहा है। तो ये ठीक है आशिक, आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें हम दिखा देते किस प्रकार से अब जो 5 लोगों की मौत हुई है, इसमें 8 लोगों की मौत हुई जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी शामिल है। देखिए किस प्रकार से अस्पताल में उन तमाम लोगों को ले जाया जा रहा है और अस्पताल में क्या सुविधाएं हैं ये भी आप देख सकते हैं साफ तौर पर, कैसे उन तमाम लोगों पर जिन पर जो एक अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे थे उनके ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, लाठी डंडों से उनके ऊपर वार किया गया और उस वक्त तक नहीं छोड़ा गया जब वो शोक सभा में, शोक परिस्थिति में वहां पर शामिल थे। किस प्रकार से देखिए सभी को, तमाम लोगों को जो मौत के घाट उतार दिए गए, इस प्रकार से उनको ले जाया जा रहा है। 5 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान की स्थिति कैसी बन गई है, कैसे महाआंदोलन जो पाकिस्तान के खिलाफ उनके ही जनता के द्वारा किया गया, उसके ऊपर अब जो पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तान सरकार है, वो भी रहम करती हुई नजर नहीं आ रही है और बातें करती है कि हम तो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता निभा रहे हैं, हम तो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, दूसरे देशों के बीच में युद्ध रुकवाएंगे।
अपने देश में क्या है स्थिति उसको नहीं देखना है। दीपक तले अंधेरा की बात देखिए होता है ना, बिल्कुल वही है, दिया तले अंधेरा ही है। पाकिस्तान बाहर उजाला फैलाने की कोशिश कर रहा है आशिक, लेकिन खुद देखिए स्थिति क्या है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त सप्रेशन पॉलिसी चल रही है आम लोगों के खिलाफ, खासतौर पर अगर हम बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अब पीओके के लोगों को जिस तरह से दबाया जा रहा है, हालांकि इन लोगों की जेन्युइन डिमांड्स है, जो ग्रीवियंस है 38 ग्रीवियंस, उसमें से कई सारी ऐसी चीजें भी है जो एक आम इंसान को जरूरत भी पड़ती है और सरकार उन चीजों को प्रोवाइड भी करती है। और यही मांगे लेकर जो है पीओके के लोग इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 9 तारीख की जो कॉल दी गई है पूरा कश्मीर बंद की, और वहां पर जिस तरह से हालात बने हुए हैं, आज ही से वहां पर इस तरह के प्रोटेस्ट जो है होने लगे हैं। तो कल की डेट पर क्या कुछ होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हालात जो है काफी ज्यादा हालात उग्र बिल्कुल वहां पर खराब बने है। हुए हैं। पाकिस्तान क्या है, हड़कंप मचा है। शहबाज सरकार और पाक सेना के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। रावलकोट में अंतिम संस्कार के दौरान झड़प की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का आरोप है। हिंसा में 8 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें। और 8 लोग देखिए जिनकी मौत हुई, उसमें 5 पुलिसकर्मी भी शामिल बताए गए हैं। ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से अंतिम संस्कार के दौरान ये झड़प की स्थिति बन गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बड़ी बगावत हो गई है। हजारों लोग शहबाज सरकार की और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन को कुचलने के लिए पाकिस्तान की सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रही है। और देखिए इस प्रकार से रविवार देर रात उस समय फिर से हिंसा भड़क उठी जब प्रदर्शन में मारे गए एक शख्स के अंतिम संस्कार के दौरान पाकिस्तान सेना और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि सेना के जवानों ने अंतिम संस्कार में शामिल लोगों पर कार्रवाई की, जिसके बाद हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शनकारी शाहजैफ के अंतिम संस्कार के दौरान हुई झड़पों के बाद पाकिस्तान सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इस हिंसा में आपको बता दें अब तक कुल 8 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें 5 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। रावलकोट में प्रदर्शनकारी के अंतिम संस्कार के दौरान भड़की हिंसा में इनकी मौत हुई है। इसके बाद इलाके में इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और देखिए 9 मार्च को लंबा मार्च निकालने का ऐलान किया गया है। आगे चल के पाकिस्तान सरकार ने ज्वाइंट आवामी एक्शन का कमेटी को आतंकवाद विरोधी कानूनों के दायरे में लाते हुए आरोप लगाया है कि ये समूह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं और अराजकता लगातार फैलाती हुई नजर आ रही है। आशिक मीर हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, यहाँ तो स्थिति बिल्कुल दिखा रही है कि शहबाज शरीफ से अपनी सत्ता नहीं संभल रही है, मुनीर यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे, और देखिए किस प्रकार से अब अराजकता पूरी तरह से फैलती हुई नजर आ रही। देखिए रोशनी, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हालात काफी ज्यादा उग्र बने हुए हैं और अभी तक 8 से ज्यादा लोगों की मौत वाक़ा हो गई है और 100 से अधिक घायल अस्पतालों में पड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार ये प्रोटेस्ट जो है इस पर कहीं ना कहीं पुलिस और जो पाकिस्तान की आर्मी है उनकी तरफ से गोलियां चलाई जा रही है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जो है काफी ज्यादा बढ़ भी रहे हैं। और जिस तरह से JACC की तरफ से कॉल दी गई है 9 तारीख से जो शटडाउन कॉल दी गई है, तो उसको लेकर कल भी जो है रात भर प्रोटेस्ट चलते रहे और बताया जा रहा है कि रावलाकोट में काफी ज्यादा उग्र प्रदर्शन रहे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों पर जो है चोट जो है, उन्हें गोलियां जो है वो लगी हुई है, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल भी ले जाया गया। दरअसल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो लगातार पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से POJK में रहने वाले लोगों को जो है काफी ज्यादा हरास जो है इससे पहले भी किया गया था। और अब जिस तरह से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो 38 मांगे POJK के लोगों ने रखी है, वो उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इस तरह के जो कार्रवाइयां जो है वो कर रही है लोगों के ऊपर। जिस तरह से अब लाठीचार्ज किया जा रहा है, लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है और अभी तक कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है जेलों में डाला गया है। तो यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हालात जो है काफी ज्यादा वहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं और इन हालातों बिल्कुल पर आशिक, और काबू देखिए पाना जो है काफी ज्यादा मुश्किल भी लग रहा है। तस्वीरें हम देख रहे हैं किस प्रकार से कितने सारे लोग यहाँ पर मारे गए हैं। 5 पुलिसकर्मी शामिल हैं। अपने लोगों को तो सुरक्षित रख नहीं पा रही है। अब यही स्थिति आ गई पाकिस्तान की कि दूसरे तो छोड़िए, दूसरे देश को छोड़िए, अपने ही देशों में अराजकता फैलाएगी, अपने ही लोगों पर गोलियां बरसाएगी।
देखिए बिल्कुल रोशनी, अगर हम हाँ। पाकिस्तान के कई सारे ऐसे राज्य हैं, खासतौर पर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और अब पीओजेके में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तो इससे साफ तौर पर ये झलकता है कि किस तरह पाकिस्तान के भीतर जो सरकार बनी हुई है, उनसे अपने लोग जो है वो संभल नहीं पा रहे हैं और अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, अपने लोगों को मारा जा रहा है। तो ये ठीक वहां है, पर आशिक हालात आपके जो है पास बने आऊंगी, हुए हैं। लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें हम दिखा देते किस प्रकार से अब जो 5 लोगों की मौत हुई है, इसमें 8 लोगों की मौत हुई जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी शामिल है। देखिए किस प्रकार से अस्पताल में उन तमाम लोगों को ले जाया जा रहा है और अस्पताल में क्या सुविधाएं हैं ये भी आप देख सकते हैं साफ तौर पर, कैसे उन